हेलो बच्चों। चलिए, हम लोग 6th चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें 2 थ्योरम तक पढ़ चुके थे। अब तीसरा थ्योरम हमको पढ़ना था, लाइंस एंड एंगल्स का, मैथ का। 2 थ्योरम पढ़ चुके थे और तीसरा थ्योरम हमको पढ़ना है। तो देखिए, तीसरा थ्योरम क्या कहता है। तीसरा थ्योरम कहता है कि अगर कोई जो ट्रांसवर्सल है, थ्योरम थ्री कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट इट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, देन द लाइंस आर पैरेलल। मतलब अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर कट करता है, ठीक है, 2 लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इसका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा, जैसे ये और ये जो है, अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। मान लीजिए कि ये बी है, ये थ्योरम 3 है, ठीक है, ए बी है, ये सी डी है, ठीक है। कह रहा है कि कोई ट्रांसवर्स अगर इसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इसका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। यही थ्योरम 3 कहता है, जिसको हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है? गिवन है, मान लीजिए सब का नंबर दे देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको गिवन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ये गिवन है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? 3 और 5। एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5, ये गिवन है। और एंगल 4 इजिकल टू एंगल 6, ये गिवन है। और हमको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? प्रूव हम कर सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी जब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हो जाएगा, जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एक दूसरे से अगर इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ये थ्योरम क्या कहता है, देखिए थ्योरम लिख देते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the pair of alternate interior angle is equal, ये जो गिवन है, जो लिखे हैं, ये इक्वल है, is equal, then the lines are parallel, lines are parallel। अब इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, ये हमको प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी। तो अगर हम प्रूव कर देते हैं इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो अगर इक्वल हो जाता है तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कैसे, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? 3 और 7, 1 और 6। इस सब को अगर हम 1 को अगर 6 के बराबर कर दे, अगर हम प्रूफ कर देते हैं, या फिर 3 को 7 के बराबर प्रूफ कर देते हैं, या फिर 2 को 5 के बराबर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, इस सब को एक दूसरे के बराबर अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो गिवन है एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5, है ना। देखिए एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5, प्रूफ लिखिए। एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5, 3 जो है वो 5 के बराबर है, ठीक है। और 5 जो है, देखिए 5 जो है, एंगल 5 इजिकल टू एंगल 7। देखिए ये 5 है और ये 7 है, तो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो हम लोग थ्योरम 1 में पढ़े हैं। वर्टिकली जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों
सेम हो जाएगा। तो देखिए एंगल 3 इजकल टू एंगल 5 और एंगल 5 इजकल टू एंगल 3 एंगल 7, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, जो कि करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो एक एंगल करस्पॉन्डिंग तो हम इक्वल प्रूफ कर दिए। इससे पता चल गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। और भी एंगल जो करस्पॉन्डिंग है उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एंगल 3 हम 7 के बराबर प्रूफ कर दिए। अब एंगल 1 को देखिए, या फिर इसको देखिए, या फिर इसको देखिए, सबको प्रूफ कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या करना है हमको, 4 जो है 6 के इक्वल है, दिया हुआ है। 4 जो है एंगल 4 6 के इक्वल है, क्या है, गिवन है। ठीक है, 4 जो है वो 6 के इक्वल है और 6 जो है वो 8 के इक्वल है। देखिए दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 6 जो है वो 8 के इक्वल है। यहाँ लिखना होगा, बट यहाँ भी लिखना होगा, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे क्या होता है, एंगल 4 इजकल टू एंगल 6, एंगल 6 इजकल टू एंगल 8। इसे क्या पता चल रहा है कि एंगल 4 इजकल टू एंगल 8। एंगल 4 और 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 इजकल टू एंगल 8, करस्पॉन्डिंग एंगल जब सेम हो गया, 2 हम कर दिए, इसी तरह से चारों पांचों कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जब सेम हो गया तो 2 हो गया, एंगल 3 को कर दिए एंगल 7 के बराबर, 4 हो गया 8 के बराबर। तो इसी तरह से ये सब भी कर सकते हैं। दो पेयर तो हम कर दिए। सो ए बी पैरेलल सी डी, कहीं भी अगर पैरेलल का बात होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल हम सेम कर देते हैं तो ये पैरेलल हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरम 3 है। देखिए अब थ्योरम 4 क्या कहता है। थ्योरम 4 क्या कहता है कि कोई भी ट्रांसवर्सल जब 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसका जो सप्लीमेंट्री या इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल है, उस इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल्स जो होता है, कोई इंटीरियर एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होता है। देखिए जैसे कि आपको दिखाते हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect 2 parallel lines such that each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई ट्रांसवर्सल जब 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, जैसे दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो कहता है इंटीरियर एंगल का, ट्रांसवर्स के एक तरफ का जो इंटीरियर एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इसका जो सम होता है वो 180 होता है। तो मान लीजिए कि ये दोनों ए बी है, सी डी है, ठीक है, ये पी क्यू है, ठीक है, और ये जो है 1 और 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, इसको 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी गिवन है, ये गिवन है ए बी पैरेलल
सी डी, दो पैरेलल लाइन को काट रहा है। तो कह रहा है प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 1 2, एक तरफ ट्रांसवर्स के एक तरफ का जो है वो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। फिर देखिए इधर का कौन है, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात तो है ये कि क्या दिया हुआ है, ये दोनों 1 और 2 कह रहा है कि 180 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है। तो 1 और 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। 1 और 3 बराबर होगा। और देखिए 2 और 3 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इसलिए कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहा है, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कारण, ठीक है। 2 और 3 जो है 180 डिग्री होगा। तो देखिए 1 जो है 3 के बराबर है, तो यहाँ 3 के जगह पर 1 रख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा 180 डिग्री। प्रूव हो गया, प्रूव्ड। 1 प्लस 2 हो गया 180 डिग्री। इसी तरह से इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसमें भी देखिए 4 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण दोनों इक्वल हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और 2 और 3, एंगल 2 प्लस 3 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। तो 2 जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है। तो 4 और 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3, 2 की जगह पर अगर हम 4 रख देते हैं, दोनों एक दूसरे के सेम है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है, प्रूव्ड। इस तरह से 3 और 4 प्रूव हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए अब थ्योरम 5 देखते हैं। थ्योरम 5 में क्या कहता है, थ्योरम 5 में कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines, if a transversal intersect two lines, ठीक है, two lines such that pair of interior angles is supplementary, interior angles is supplementary, then the lines are parallel, ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटरनल एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। मतलब कि कोई भी ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इसका 180 डिग्री है, तो लाइन पैरेलल है। मान लीजिए ये दोनों लाइन है AB और CD, और इसको इंटरसेक्ट करता है ये ट्रांसवर्सल PQ मान लेते हैं, तो इसका जो इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है,
मतलब 180 डिग्री पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। 3 4 5 6 7 और ये 8 मान लेते हैं। तो कह रहा है, गिवन है, दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एक तरफ का ऑन द सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो ये लाइन पैरेलल है। ये थ्योरम कह रहा है। क्या है गिवन? गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड का इंटीरियर एंगल। इसी तरह ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है सेम साइड का। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, ये गिवन है। तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूफ क्या कह रहा है? प्रूव ए बी पैरेलल सी डी। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर को सेम बता देंगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? देखिए 6 2, अगर 6 2 के बराबर हो गया, 5 3 के बराबर हो गया, 1 7 के बराबर हो गया, 4 8 के बराबर हो गया, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। एक पेयर को भी बता देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो चारों को बताएंगे। 8 एंगल है, उसमें से 4 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो जाएगा ईच पेयर का, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है इसका। देखिए क्या गिवन है, 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 है 180 डिग्री है, ये तो गिवन है। अब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से देखिए ये लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन है। तो 1 6 और 1 एंगल 1 और 6 ये दोनों का भी सम क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 भी हो जाएगा 180। तो 1 और 2 भी 180 है, 1 और 6 भी 180 है, देख रहे हैं। तो 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 इक्वल टू 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 1 1 कट गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एक तो ये हो गया प्रूफ। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए ए बी पैरेलल सी डी। अब एक पेयर तो हम कर दिए, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा चौथा सब कर सकते हैं। देखिए 1 और 2, फिर इसको 1 जैसे 6 हम कर दिए 2 के इक्वल, उसी तरह 1 7 के इक्वल होगा, इसको भी कर देंगे। देखिए 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये तो दिया हुआ है 180 डिग्री गिवन। अभी ऊपर वाला तो हम कर लिए लीनियर पेयर, और उसी तरह सेम इसी तरह है 2 और 7 भी लीनियर पेयर ऑफ लाइन है, लाइन पर 2 एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी 180 डिग्री होगा। यहाँ लिखना होगा लीनियर पेयर। तो ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों 180 डिग्री है, 2 और 7 और 2 और 1। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 7 भी इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। दो पेयर को हम लोग इक्वल कर दिए, उसी तरह से इधर भी हम दोनों पेयर को इक्वल कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल को। देखिए इसमें दिया हुआ है एंगल 3 और एंगल 4 180 डिग्री है, ये तो गिवन है, ये गिवन है। अब हम 5 और 4 भी 180 डिग्री कर देंगे, लीनियर पेयर है। एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों से क्या पता चल रहा है? 4 और 5 और 3 और 4 दोनों 180 डिग्री है, तो एंगल 3 जो है वो 5 के बराबर हो गया। फिर वही आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल सेम। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, सारा पेयर को हम सेम कर 2 भी कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एंगल 3
प्लस एंगल 4 180 डिग्री है गिवन, और एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री है। तो इससे क्या हो रहा है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो गया। इस तरह से हम आठों एंगल को एक दूसरे के पेयर के करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर के रूप में हम देख लिए कि सबको हम बराबर कर दिए, तो एंगल, तो ये लाइन पैरेलल हो गया। ये थ्योरम 5 है। चलिए आगे देखते हैं थ्योरम 6 क्या कह रहा है। देखिए थ्योरम 6 कह रहा है, थ्योरम 6 कह रहा है कि कोई भी लाइन है अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो तीसरा लाइन भी, जैसे कि मान लिए ये M है, ये N है, ये L है, ठीक है, और कोई इसको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो M अगर N के पैरेलल है और N L के पैरेलल है तो M भी L के पैरेलल होगा। यही कह रहा है थ्योरम 6 कि M अगर M पैरेलल है N के और N पैरेलल है L के, तो देन M पैरेलल होगा L के, ठीक है। यानी कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स which are parallel to same line are parallel to each other। M N के पैरेलल है और N L के पैरेलल है, तो M और L भी आपस में पैरेलल होगा। बहुत सिंपल है इसको प्रूफ करना। देखिए जब M N के पैरेलल है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये सेम हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, ये 2 और ये 3, तो M जब N के पैरेलल है, M जब N के पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इसका 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया। जब एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह जब N L के पैरेलल है, N पैरेलल L, तो 2 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, 2 भी 1 के बराबर है और 2 भी 3 के बराबर है, इसका मतलब कि 1 जो है वो 3 के बराबर है। दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखिए 1 2 के बराबर है और 2 जो है वो 3 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, 1 2 के बराबर है, यानी कि एंगल 1 एंगल 1 एंगल 3 के 2 के बराबर तो है ही, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन M और लाइन N का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, 1 और 3 है। तो ये दोनों जब सेम हो गया, इसका मतलब कि M लाइन M है पैरेलल L के। ये सिंपल था, कुछ जान नहीं था। चलिए अब आगे चलते हैं। 7th थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल का सारे एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। यही इसका थ्योरम है। ये थ्योरम 7 क्या कहता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यही हमको प्रूफ करना है, यही थ्योरम 7 कह रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस इसके मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ए बी सी, तो ए बी के पैरेलल एक लाइन हम सी से होते हुए ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए कि मेरा है ओपी है, ठीक है, ओपी है, और इसको हम इस एंगल को मान लेते हैं 4 और इस एंगल को मान लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ड्रॉ ओपी लाइन पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल जब हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। देखिए ये जेड टाइप का जो बनता है अल्टरनेट, यानी कि एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर है। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एंगल 4 जो है, एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। और एंगल 5 जो है अल्टरनेट इंटरनल एंगल है, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उसी तरह एंगल 5 जो है एंगल 3 के बराबर है, ये भी अल्टरनेट इंटरनल एंगल है। अब देखिए ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है ओपी, तो इस पर जितना भी एंगल बनेगा सबका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो 1, 4 और 5 मिला के 180 डिग्री है, और 4 जो है वो 2 के बराबर है और 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। तो इसको अगर इसके जगह पर लिख देते हैं 4 के जगह पर 2 और 5 के जगह पर 3, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी लास्ट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। देन द एक्सटीरियर सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। मतलब कि कोई मान लीजिए ट्रायंगल है, इसके अगर साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये जो एंगल है ये इसके इंटीरियर 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। जैसे कि देखिए ए बी सी और इसको कर दिए 1 2 3 और ये 4। देखिए तो ये क्या कह रहा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle ये जो बना है so formed is equal to sum of 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल ये जो बन रहा है ये सम है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब ये जो है वो सम है, इक्वल है 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल का। इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 और 2 है, इसका सम है। मतलब कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये भी हम अभी तुरंत पढ़े हैं। ट्रायंगल का सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये देखिए अब ये जो है लीनियर पेयर है, 3 और 4 लाइन पर बन रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 और ये दोनों बराबर है, तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को। देखिए क्या आता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 कट गया मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए आ गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, आ गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। प्रूफ हो गया। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस तरह से सुधार करेंगे। ओके, थैंक यू।